हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में सूरतुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 65। आइए देखते हैं। जी चलिए। उस मुलाकात में सरदारान सादतीन के खिलाफ बगावत पर आमादा थे गुलाम, लेकिन रियासत को नुकसान पहुंचने के पेश नजर इरादा मुलतवी कर दिया और तुमने उन्हें रोकने की कोशिश की, ऐसा ही है ना? आखिर कब तक झूठ का सहारा लोगे तुम? हाँ, अपना अंजाम करीब देखकर तुमने फौरन पैतरा बदल दिया। तुमने बहुत से मासूमों की जान ली है। तुम न सिर्फ इस जहान में बल्कि अल्लाह के यहां भी इसका हिसाब दोगे। सादतीन जैसे गद्दार के साथी के तौर पर मारे जाओगे तुम गुलाम। मैं तुम्हें मार दूंगा तुरल। अरे बाबा रे बाबा, ये नहीं मरना चाहिए। अच्छा है ये भी, पर मेरे को नहीं लगता आपको मारेगा ऐसे। रुक जाओ, बैठ जाओ। अभी के लिए ये फाते है। अभी के लिए तुमने मुझसे वादा किया था तुरल, मेरे सिपाहियों को छोड़ दो। छोड़ दो इन्हें। जाओ। चले जाओ, ये मेरा हुक्म है। खत्म कर दो मुझे अर्थों सरदार। ये तो तय है कि अमीर सादतीन तुमसे इसका हिसाब लेंगे। मैं पहले दिन से जानता था कि तुम्हारी नीयत ठीक है। तुम्हारी वजह से आज बहुत से मासूम लोग मारे गए, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा गुलाम सरदार। इस कातिल को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए आपको। सादतीन को बैग मुझे खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब तक तुम सरदार आला हो, ना तो कारा जैसा हूं और ना मेरे कबीले को कोई नुकसान पहुंचेगा। इतनी शराफत है तुम्हें। ओहो, हमारा मसला रियासत के साथ नहीं, सादतीन को बैग के साथ है। अगर सादतीन को कोई मसला है तो उसे यहां आकर हल करना होगा। आज तुम्हें आजाद कर रहा हूं मैं। इंशाअल्लाह हकीकत का इल्म होने तक तुम जिंदा रहोगे। चलो जाओ। हाजिर हो सकती हूँ महाबली खातून? आ जाओ। महाबली खातून, क्या हुआ है? ये क्या कह रही हो तुम? कौन है? खुश हो गई है। कौन है जो ऐसी जुर्रत कर सकता है? वो एक खातून है। कौन है वो खातून? ये तो नहीं मालूम मुझे। और अमीर सादती? मालूम हुआ है वो बहुत जख्मी है।
इस वक्त कहाँ है वो? नहीं मालूम। अपनी ख्वाबगाह में होंगे। हमारे लिए अल्लाह का तोहफा है अब्दुल्ला। अभी वो अपनी जिंदगी से लड़ रहा है, उसे खत्म करने का मौका यही है। अरे बाबा और रियासत के हक में भी यही बेहतर है। रियासत के लिए और सुल्तान के लिए मेरी जान भी कुर्बान है महापरी खातून। हाँ, खत्म कर दे और अच्छा है। आओ एलिस, आ जाओ। मैं तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी दे रहा हूँ एलिस। अहम जिम्मेदारी दे रहे हैं मुझे? क्या है वो बताएं। नीकिया जाना होगा तुम्हें। नीकिया जाना है? किस लिए? ये मकतूब बादशाह तक पहुंचाओगे तो अर्तुगरुल को साउथ में अपने कदम जमाने से रोकने के लिए मजीद फौज दरकार है। मकतूब में तहरीर कर दिया है, इससे हम और ताकतवर हो जाएंगे। अमीर सादुद्दीन तो पहले ही अर्तुगरुल को मार चुका होगा, फिर मजीद फौज की क्या जरूरत है? ये सिर्फ अर्तुगरुल के लिए नहीं है एलिस। अमीर सादुद्दीन सांसद के महाज पर गया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बादशाह हमें अपनी फौज और सिपाही भेजना कबूल कर ले। जरूर करेंगे। साउथ को बचाने के लिए और दारा जयसार को दोबारा हासिल करने के लिए यकीनन कबूल करेंगे। तुम नीकिया से वापस आने के बाद फौज की कमान संभालोगे। फिर मुझे निकलना चाहिए। अपनी सलाहियत दिखाओ एलिस, भूलना मत। उस फौज की बदौलत ही हम सब अपना इंतकाम उस बदबख्त अर्तुगरुल से ले सकते हैं। आपने हमें कैसे ढूंढ लिया कारगिल सरदार? अमीर सादुद्दीन का आदमी हमारे हाथ लग गया था। करने के लिए अपने सिपाही यहाँ जरूर भेजेगा। हम यहाँ इसीलिए आपको खबर देने के लिए आए थे, लेकिन ताखीर हो गई और बहुत से बहादुर सरदारान और सिपाही कत्ल हो गए। कारगिल सरदार, आप इस वक्त जिस जगह पर हैं वहां से अपने कबीले को हटा लीजिए। कोई निशानी नहीं छोड़िएगा अपने पीछे, वरना वो गद्दार अमीर सादुद्दीन अपने सिपाहियों को भेजकर बच्चों समेत सबको कत्ल करवा देगा। हमें मरने वाले सरदारों के कबाइल में खबर भिजवाना होगी ताकि वो खुद को महफूज कर सके। अर्तुगरुल सरदार, सादुद्दीन को बैग ने अपने मकसद के हुसूल के लिए बढ़िया। काश के आपने कुनाल को मार दिया होता अर्तुगरुल सरदार। गुनाल को मारने से हमें कोई फायदा हासिल नहीं होगा। वो अच्छा सिपाही है, आज या कल उसकी आंखें खुल जाएंगी। हमारा असल हदफ सादुद्दीन को बैग है। तुमको कबीले जाना पड़ेगा। बहुत से सरदार मारे गए, लेकिन कभी भी बगावत नहीं हुई। हमारी रियासत और कबीले एक दूसरे से बरसरे बेकार नहीं, शुक्र है। लगता है कि जिसके हम वफादार हैं वो रियासत बदकिस्मती से सादुद्दीन को बैग की हो जाएगी। ये नहीं होगा कभी भी। ऐसा होने से पहले हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। वक्त आने पर मैं उसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। अर्तुगरुल सरदार, मुझे आपकी बहादुरी पर कोई शुबा नहीं है, जर्रा बराबर भी। मुझे यकीन है कि आप आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे।
मगर कोपैक ना मरा तो क्या होगा? तो फिर लेकिन कोशिशें मरूए कार लाए बगैर रियासत के खिलाफ बगावत जायज नहीं। उसे अगर आप खत्म ना कर सके तो सादातीन कोपैक तमाम तुर्क कबाइल से इसका हिसाब लेगा। उस वक्त हमें अपने कबाइल के साथ भी लोग खबर पहाड़ों नहीं की है तरफ जंग ना। करना पड़ेगी। फिर हम अपने कबाइल के बहादुर जंगजुओं के साथ उसके खिलाफ बगावत करेंगे। रियासत के फतह होने तक हम सब मफरूरों की तरह रहेंगे। कोपैक के हाथों से महफूज करने तक हम अपने औताक और कबीलों में नहीं जाएंगे, चाहे धूप हो या छाव। ओह, हम अपना सफर इसी तरह मुसलसल जारी ये लोग रखेंगे। पता नहीं लगेगा फिर असलियत के बारे में। मुमकिन है हम अपने कबीलों को कभी लौट ही ना पाए। हर शय दाव पर लगा देंगे अपने मकसद के वसूल तक। हम ये शुक्र थोड़ा नहीं भी- कर सकते। हाँ, अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। मुश्किल दिन हमारे दिन बहादुरों के लिए हमेशा इस्तिकामत और ताकत लेकर आते हैं। हम हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। अगर हम सब ने इसी तरह सब्र से काम लिया तो हमें फतह जरूर नसीब होगी। अपनी रियासत से मोहब्बत करने वालों के लिए यह आम वक्त है। हमें हर सूरत उसे खत्म करना है। उसके बाद उसके तमाम वफादार सिपाहियों को भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज शब महल में बहुत खूरेजी होगी, मगर हमारी रियासत पाक हो जाएगी। तुम लोगों की जरूरत कैसे हुई अमीर सादतदीन की इजाजत के बगैर यहाँ अंदर दाखिल होने की? अमीर सादतदीन कहाँ है? अमीर हजरत अपने लश्कर के साथ जंग पर गए हैं। अब फौरन यहाँ से चले जाओ। गया। किसी ने अमीर सादतदीन गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम अमीर सादतदीन के बारे में नहीं बताओगे हमें। फिर इस फर्श पर गिरे खून का हिसाब तुम्हें देना होगा। गिरफ्तार कर लो इसे। छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो, जाने दो मुझे। उसको पता है ना सादातीन पे करेगा मरेगा, इसके लिए वो कहीं और ये इतनी आसानी से नहीं आएगा हाथ में आगे। अभी तो और खुकार हो जाएगा। अरे यार, बट अभी लोग काश कबीले मर के जाता लिए- है। किधर है ये? बच गया ये। नहीं बचना चाहिए था यार, ये नहीं बचना चाहिए था। सादतदीन, हिसाब देने का वक्त आ गया है। शुक्र है कि डर डर अच्छा है। बराबर भी खौफ नहीं मुझे। ये बात याद रखना, मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे सादतदीन। नहीं, ये बीड़ियां जिनमें तुमने जकड़ा है मेरे इंतकाम से तुम्हें बचा पाएंगी। ये भी जिनसे पाक हो जाएंगे। अमीर हजरत, अमीर हजरत वो खातून मर चुकी है। आप ठीक हो जाएंगे। अमीर हजरत आप परेशान ना हो। आपको आराम की जरूरत है अमीर हजरत, जल्द ठीक हो जाएंगे आप। यही प्रॉब्लम। मैं कहा कारवां सराय में जनाब। मुझे डर था कहीं वो लोग आपको मार न दे, इसलिए यहाँ ले आया। यही प्रॉब्लम है। उन्हें मालूम है कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो? नहीं अमीर हजरत, आपको यहाँ राजदारी से लाया हूं मैं। मर जाता ये तो क्या होता। तुम्हें अपनी इस वफादारी का
पूरा सिला मिलेगा। और अगर मैं महल में मौजूद होता तो वहां पर ही खातून उसका फायदा उठाते हुए। महफूज है अमीर हजरत, थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ नहीं हैलुसिनेटिंग, वो सोच रहा है, वही उधर अटके हुए। रुको, असलिहान की लाश तुमने उसके कबीले में भिजवा दी थी? जी हाँ, आपके हुक्म के मुताबिक भिजवा दी थी उसकी लाश। अर्तुगरुल तुर्गत को ला कर देगी। हमारा लश्कर आपका मुंतजिर है। आपकी तबीयत बहाल होते ही हम जंग के लिए रवाना हो जाएंगे अमीर हजरत। ये मजा आएगा भाई, डर डर में रहे हमेशा, हमेशा डर में बैठे रहे तो। हाजिर हो सकता हूँ महापरी खातून? आ जाओ। मर गया वो? हम वहां गए थे लेकिन वो मौजूद नहीं था। लानत हो उस पर, आखिर कहाँ चला गया वो? उसके सिपाही ने बताया है कि वो जंग पर गया हुआ है। कैसे कैसे हो सकता है? तो क्या जो हमने सुना वो सच नहीं था? बिल्कुल सच है वो। कैसे? वहां फर्श पे खून पड़ा था। यानी जो हमने सुना सच है वो? एक खातून ने सादतदीन को मारने की कोशिश की लेकिन वो मारी गई, और सादतदीन को भी राजदारी से महल से ले जाया गया। महल में किन हालात का सामना होगा? उसका लश्कर जंग पर जाने के लिए मुंतजिर है। कम सर्फ मलून को पैक, एक बार फिर खुद को बचा लिया उसने। वो खातून कौन थी मालूम करो अब्दुल्ला? जैसा आपका हुक्म महापरी खातून। सुल्तान शिकार से कब लौटेंगे? मुझे इल्म नहीं। कैसा शिकार है ये गयासुद्दीन? कहाँ है आप? ये कौन वही है? कौन है? आने दो इन्हें। सुल्तान मुअज़्ज़म, खुश आमदीद हुसामुद्दीन का राजा, खुश आमदीद। नया कैरेक्टर। खुशी हुई मुझे। बहुत शुक्रिया सुल्तान मुअज़्ज़म। किसी को मालूम है आप यहाँ हैं? नहीं, मुझे खबर नहीं कोई। आप
आप जानते हैं मैं अपनी राहों के लिए भी गुमनाम हूं। जानता हूं। मैंने आपको यहाँ एक अहम जिम्मेदारी के लिए बुलाया है। हुक्म कीजिए सुल्तान। एक सांप हमारी गर्दन पे लिपटा हुआ है, जिसकी वजह से सांस लेना दो भय हो रहा है। अब उस सांप का सर काटकर उसकी सांस बंद करने का वक्त आ गया है। कितने लोग वो काम कर रहे यानी अमीर सादतीन को बैठ। अमीर सादतीन को बैठ। उसकी मौत का वक्त तो पहले ही आ चुका है। उसकी जिंदगी हमारी रियासत और आपकी मकबूलियत। शुक्र है अल्लाह का। सुल्तान अलाउद्दीन के गुबाद की रूह को शाद और सुरहुरू करेंगे आप ही इस मनसब के हकदार हैं, साबित कर देंगे आप। आपके साथ इस जिम्मेदारी में कोई और भी शरीक होगा। उससे ताउन करने की सूरत में ही आप कामयाब हो सकेंगे। कौन है वो सुल्तान? अर्तुगरुल सरदार। अर्तुगरुल सरदार। खुशामदीद अहमद, आओ बैठो। क्या खबरें हैं अहमद? भाई, जमींदार क्रेतोस मुझे नीकियां बेचना चाहता है। वो किस लिए? नीकिया पहुंचकर बादशाह से मैं जमींदार क्रेतोस के लिए फौज तलब करूंगा। वो चाहता है कि मैं फौज की कमान संभाल कर उसे यहाँ ले आऊं। वो सो मसला सिर्फ सोच का नहीं है भाई। सादातीन की गैर मौजूदगी से फायदा उठाते हुए कारज एसार भी छीनना चाहता है वो। अब क्या होगा? क्या करेंगे आप? अपने कबीले को सोवोत में बसाने से पहले सादतीन को बैग को खत्म करूंगा मैं। भाई, वो लोग आपको देखते ही मार डालेंगे। हिफाजती तदबीर कर लीजिए। तुम बिल्कुल परेशान ना हो अहमद। तुम जाओ और जाके बादशाह की भेजी हुई फौज की कमर कर लेंगे उन्हें। हुसूल मकसद के लिए हर तरह का जोर, जफा और अजियत सहने का तहैया किया है हमने। परेशान मत होना मेरे लिए। फांसी का फंदा अगर जालिम के हाथों में है तो इंसाफ की तलवार मेरे हाथों में है। अल्लाह आपकी मदद फरमाए अर्तुगरुल सरदार। अल्लाह हम सब की मदद फरमाए अहमद, आमीन। वो सादतीन मलूक हमें पकड़ने के लिए रियासत की पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा भाई। हम अपनी बेहतरीन कोशिश करेंगे कि जिम्मेदारियां खत्म होने से पहले उसके हाथ ना आए बख्शी। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। रियासत पर काबिज है वो। अगर हम उसके हाथ काट दें तो हर शय पर काबू पा लेंगे। अभी हम कबीले चलते हैं। हाँ। अपने प्यारों को अलविदा भी कह देंगे वहां। ये लोग कबीले फौजी के हिस्सा नहीं है यार। मकसद के हुसूल तक सबको अपना कबीला और ताक और बिस्तर फरामोश करना होगा। अमीर सादतीन के मरने तक किसी भी तरह का सुकून हराम होगा। या तो सादतीन को पैक मरेगा और रियासत बच जाएगी, या फिर हम लोग मरेंगे और रियासत तबाह हो जाएगी। अब और कोई रास्ता नहीं। जो आप कहो। सादतीन को मैंने सांसद के महाज पर भेजा है। उसकी गैर मौजूदगी में हमारे वफादार अमीरों से मिलकर जरूरी इकदाम करेंगे हम। सादतीन वापसी पर आराम के लिए सिवास कायम करेगा। सादतीन को बैग मुझ पर एतमाद करता है, अपना हामी समझता है। सफर से वापसी पर मैं उसका एतमाद और भी पुख्ता करके जाल में फंसा लूंगा। मैं भी यही आपसे कहना चाहता था हुसामुद्दीन। सिवास में उसकी और आप मिलकर उसे खत्म कर दें। वो एक लोमड़ी के शिकंजे में फंस जाएगा। उसकी लाश ही पेश करूंगा आपके सामने। मुझे पूरा यकीन है। अर्तुगरुल सरदार से जल्द मिलना होगा मुझे। वो मेरा एतबार कैसे करेंगे?
ये लीजिए, इस पे मेरी मोहर सख्त है। ये खुफिया और जाती फरमान है। अर्तुगरुल सरदार को दीजिएगा, फिर वो आपका एतबार कर लेंगे। सुल्तान कौन है, रियासत कौन है, हुक्म किसका चलता है, सब देख लेंगे। मुश्किलात का वक्त खत्म होने वाला है। या तो करो खत्म, अच्छा है। अभी सब मिलके साथ के पीछे लगे, करो खत्म। सबको रियासत की ताकत कायम होना चाहिए। अब हम भेड़ियों का खात्मा कर देंगे। अब बराबर निशाने पे आया कोपेक, ऐसी मरेगा कोपेक। लोगों को जाल में फंसा फंसा के मारना। बस अब हो ये गया, बस हो अभी गया। ये फंस ही जाएगा। वैसे भी इंजर्ड है वो, और ये और ऊपर से डरा हुआ है। अभी जल्दी ठीक हो गए, नहीं मतलब थोड़ा चल पा रहा है। ओहो, ये बहुत सही चीज है, डर में रहेगा हमेशा भी है। तुम मौजूद नहीं हो, तुम मर चुकी हो। मैंने तुम्हें मार दिया है, मर चुकी हो तुम, यहाँ नहीं हो तुम। अच्छा, इसी दिमाग खराब हो जाए, इसका काम खत्म करने में आसानी होगी, आसानी क्योंकि ये होगी। बहुत शातिर है। नहीं हो तुम, मर चुकी हो। ना तो अर्तुगरुल सरदार और ना ही तुर्क तुम्हें जिंदा छोड़ेगा। वो दोनों तुम्हारी मौत बन जाएंगे। वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा अंजाम करीब है सादते। सुल्तान बनूंगा, सब जो रियासत का। ओहो, ये अभी भी खाब में जिंदा है। लाशों को कफे नोच कर खाएंगे। तुम्हारा सवाल करीब है। तुम शर्मिंदगी से एक घटिया इंसान की तरह। मैं मरहूम सुल्तान खुसरो का हकीकी बेटा हूं और यही सच है। मेरी वालिदा शहनाज खातून मुझे सुल्तान बनाने के लिए इस दुनिया में लाई। ये सच है कि नाजायज औलाद के तौर पर मेरी परवरिश हुई। बिल्कुल सच है। ये सुल्तान का बेटा था पहले। लेकिन सल्जूक तख्त का असल वारिस सिर्फ मैं हूं। मर चुकी हो तुम। अर्तुगरुल और तुर्कुद्दीन मारे जाएंगे कभी जब तक तुम्हारे कबीलों का खात्मा न कर दूं। तुम सबको मैं एक एक करके मारता जाऊंगा। ना तो तुम्हारी इज्जत है और ना ही मौत। हाँ सही बोली। अतराफ में देखो अपने, तुम बिल्कुल तन्हा हो सादती। कोई तुम्हारा नहीं। तुम्हारा कहना है तुम सुल्तान बनोगे। तुम तो अपनी माँ की नाजायज औलाद हो और हमेशा रहोगे। अमीर हजरत, अंदर आ सकता हूं? आओ। हमारे अभी क्या हुआ? गुलाब सरदार आए हैं आने दो उसे। और ये कारा जेठसार किले से आई तो मुझने आपके लिए मकतूब भेजा है। आला मारिया ने यकीनन अपनी जिम्मेदारी पूरी की होगी। क्या लिखा है अमीर हजरत?
जमींदार के लिए दोस्त एरिस को बादशाह के पास मजीद कुवत के लिए नीकिया भेज रहा है। आप जंग पे होंगे और सऊदर तुल की मैंने उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी कि काले असर किला भी फतेह करना है उसको। ओह बट वो किसके साथ है? आप ये देखो वो खुद का क्या, वही नहीं पता चल रहा है। कौन से साइड में वो समझ ही नहीं आती। गुनाह को अंदर भेजो। रे डरने में थोड़ी, बहुत लोगों का खून पिया तुमने। क्या ये मेरी भतीजी का है? हाँ, उसी का है। मेरी एक बेटी और एक बेटा है, लेकिन मेरी बेटी का फिराक दिल में फांस बनकर चुभता है अर्तुल। यहां दर्द उठता है। बेटी का एहसास बहुत मुख्तलिफ है। अल्लाह आप सबको भी बेटी जैसी रहमत से नवाजे। आमीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 4 बेटी थी। रिवायात हैं कि वो उनका बहुत ख्याल रखते थे। आपकी हदीस है कि अपनी औलादों से बराबरी का सलूक रखो, और अगर उनमें किसी को तरजीह देना हो तो अपनी बेटियों के साथ ज्यादा उसने सलूक से पेश आओ। सुंगर भाई, मेरी भी और भाई की भी बेटी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुर्गुत मेरे भाई, खैर से अब तुम्हारा भी बाप बनने का वक्त आ गया। उम्मीद करता हूँ असलिहान खातून के और तुम्हारे भी बहुत जल्द बच्चे होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अरे मेरे वो भाई, भी इंशाल्लाह। आईकीज का भी तो ऐसे ही था। अब जबकि इन हालात पर काबू पा चुके हैं तो ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। असलिहान खातून में निहायत मुश्किल जो खातून है वो, अगर वो ना होती तो चावदार कबीला कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। अब तुम्हारा खानदान आबाद और खुशखुर्रम है, जो मेरे लिए राहत का बायस है। तुर्गुत, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। मैं उससे राजी हूं भाई। अल्लाह भी उससे राजी हो। आमीन। जैसा आपने कहा, हमेशा परेशानियों में रही है वो। अब तुम्हें उससे अलग होना होगा और ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कहा तुर्गुत के लिए बहुत मुश्किल होगा यार। एक्चुअली अलग हो ही गई है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो संभाल लेगी। हम सही सलामत कबीले पहुंच रहे हैं। मैं उसकी दुआएं तलब करूंगा, यही काफी है। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ गुनाह, आ जाओ। अमीर हजरत, किसने किया है आपके साथ? एक खातून ने, अर्तुल ने भेजा था उससे। अरे उसको जरा सी शर्म नहीं और ना ही अखलाकिया कि एक खातून को मेरी जान लेने के लिए भेज दिया जब खुद नाकाम हो गया वो। अर्तुल,
जब उन सरदारान को बगावत के लिए उकसा सकता है तो महल में कातिल भी भेज सकता है। उसने जिन बाकियों का साथ दिया उन सबको मार दिया मैंने, लेकिन अर्तुगरुल सरदार, गार्किन सरदार और उनके भतीजे कुतलू के साथ मिल गया और वहां से थोड़ा पानी देना। जब मैं संसद के महाज के लिए निकल रहा था, लानत है, रियासत के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले अमीर को मारने की कोशिश की सरकार ने। ये तो कुछ भी नहीं कुणाल, कुछ भी नहीं। मेरा उसे खत्म करना जरूरी है, वरना रियासत को बाद से मुश्किलात से दो चार कर देगा। कुणाल, अपनी जंग के दौरान मैं कोई परेशानी नहीं चाहता फरसन। आप भी निकालूंगा। आला, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो कहां मिलेगा। वो जानता है कि वो अब मफरूर है। पहले तो वो अपने घर वालों को अलविदा कहने के लिए अपने कबीले जाएगा, सब समझते उसके हैं, बाद बराबर मुझे मारने के लिए वहां से रवाना हो जाएगा। यकीनन वो अपने बड़े भाई सुंगुर्तकिन, तुर्गुत और बंस, लेकिन जब वो अपने कबीले पहुंचेंगे तो मुझे मारने के लिए उन्होंने जिसे भेजा था, उन्हें वहां उस औरत की लाश मिलेगी। उन्हें हरगिज फरार न होने देना, उन सबको खत्म कर देना। कुनाल, उसके कबीले में किसी पे भी रहम करने की हरगिज भूल न करना। ऐसा ही करूंगा मैं। आला, अमीर हजरत, हाँ, लेकिन उसने छोड़ दिया मुझे। मुझे ये बात मुसलसल परेशान कर रही है। कुनाल, वो तुम्हें शक में मुब्तला करके अपने कबीले को तुम्हारी जरूरत से बचाना चाहता है। कभी यार इसको कब अक्ल आई यार, ये थोड़ा इसकी आंखें खुल जाए एक बार। जाओ, जाके अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। अपनी सल्तनत को इस लुटेरे से बचा लो कुनाल। लुटेरा तो तू है। जैसा आप कहो। ऐसा लग रहा है ना कि अभी ये ना इससे उड़ गए यार, उबल गए अभी बस नहीं, लेकिन अभी इसका टाइम आ गया क्योंकि हर जगह से इस पे हम जाएंगे। वो मुझे सुल्तान वाला भी चीज बहुत अच्छी लगी। पूरे प्रॉपर फील्डिंग लगा रहा है। यहाँ से अर्तुगरुल भी है अभी, लेकिन अभी बहुत बड़ा झटका लगेगा जब लोग कबीले जाएंगे तो ऑफकोर्स। लेकिन अभी ये थोड़ा ना मेंटली हिल गया कि उसको हर जगह असलिहान दिख रही है, और ये अच्छी बात है। थोड़ा हिला रहेगा तो इसको थोड़ा खत्म करना आसान होगा कि बहुत शातिर आदमी, बहुत शातिर है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है। एक तो बेचारे लोग, बच्चे लोग का डिस्कस करते हैं, तुर्गो तो पागल हो जाएगा अब देख के। अभी बट कैसा रहेगा ना कि चारदा और कबीले सब लोग है ना, इनके साथ ही रहेंगे। आई होप अभी मान जाए, अभी मान जाए, वरना तो अभी तुर्गुत बोल ही देगा कि कर लो, लाइक वो नहीं छोड़ेगा अर्तुगरुल को। वही तो, क्योंकि अभी इनका किसी का भरोसा नहीं है। वही तो सब बोलते ना ऐसा। बट अभी ये क्या करेगा बंदा, ये भी जाएगा ना कबीले वापिस से, ये बोलते ना खाएगा ये लोग से। देखना होगा आगे अभी क्या होता है, इसको कब, इसके सामने कब पर्दा खुलेगा वो देखना है अभी। कोई नहीं, वैसे सुल्तान का वो बंदा भी तो जा रहा है तो शायद कोपेक, लेकिन बहुत शातिर है, बहुत शातिर, क्या घुमाता है बंदे को। तो है, सही बात है। चलो देखेंगे आगे। ठीक है।
तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।